नमस्कार साथियों, मैंने अपने पिछले वीडियो में आपको नालंदा विश्वविद्यालय के खंडरों को दिखाया जिसका कालांतर में पतन हो गया। जिस किसी ने ये वीडियो नहीं देखा हो वो इस वीडियो को देख सकते हैं, जिसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे देंगे और ये वीडियो चैनल पर भी उपलब्ध है। आज की इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं नालंदा विश्वविद्यालय के पतन की विभिन्न धारणाओं के बारे में। नालंदा विश्वविद्यालय का कैसे पतन हुआ, इसके बारे में कोई ठोस ऐतिहासिक प्रमाण उपलब्ध नहीं है, परंतु कुछ इतिहासकारों का मानना है कि बौद्ध और ब्राह्मणों के बीच अंतर्विरोध रहे और इसी की वजह से शायद कालांतर में नालंदा विश्वविद्यालय का पतन हो गया। कुछ इतिहासकारों का यह भी मानना है कि 1197 में नेस्तनाबूद होने से पहले इसे 5वीं और 7वीं शताब्दी में भी नष्ट किया गया, परंतु उस समय के राजाओं ने इसे दोबारा बनवा दिया। 18वीं शताब्दी की एक तिब्बती लेखनी में एक घटना का जिक्र है जिसे सुम्पा खेपोयेशिपालजोर नामक तिब्बती इतिहासकार एवं लेखक ने लिखा है। उक्त लेखनी का जिक्र इतिहासकार BNS यादवा ने अपनी पुस्तक सोसाइटी एंड कल्चर इन नॉर्दर्न इंडिया इन 12th सेंचुरी में भी किया है। सुम्पा की लेखनी में जिस घटना का जिक्र है वह यह है कि एक बार कुछ नटखट बौद्ध भिक्षुओं ने तीर्थ करने आए 2 ब्राह्मणों पर हाथ पैर धोने का पानी फेंक दिया, उन्हें दरवाजों में दबा दिया और उनके पीछे खतरनाक कुत्ते दौड़ा दिए, जिससे वो दोनों ब्राह्मण बुरी तरह से क्रोधित हो गए। एक ब्राह्मण तो वहां से हाथ पैर पटकते हुए चले गए, लेकिन दूसरे ब्राह्मण वहीं पर एक गहरे गड्ढे में बैठ गए और उन्होंने 12 साल तक सूर्य की उपासना की और कुछ शक्तियां अर्जित की। 12 साल बाद उन्होंने वहां पर एक यज्ञ किया और यज्ञ की जलती हुई लकड़ियां और अंगारे नालंदा विश्वविद्यालय और बौद्ध मंदिरों पर फेंके, जिसकी वजह से आग फैली और ये विश्वविद्यालय और ख़ास तौर से यहाँ की लाइब्रेरी, जिसका नाम रत्नोदधि था, जलकर नष्ट हो गया। कई इतिहासकारों जैसे कि R.K. मुखर्जी, सुकुमार दत्त, बुद्धा प्रकाश तथा S.C. विद्याभूषण ने भी इस घटना की इसी रूप में व्याख्या की है। प्रसिद्ध पत्रकार अरुण शौरी ने अपनी एक पुस्तक में इस बात की विस्तार से चर्चा की है कि किस तरह से बख्तियार खिलजी, जो तुर्की मिलिट्री जर्नल था, ने नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट किया, जिसकी वजह से इसका पतन हो गया। जबकि इतिहासकार D.N. झा ने इसके खिलाफ तर्कसम्मत तरीके से काफिला पर प्रकाशित एक लेख में तबाकत-ए-नसीरी नामक पुस्तक के उस उद्धरण को विश्लेषित करते हुए, जिसे आधार बनाकर अरुण शौरी ने बख्तियार खिलजी द्वारा नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट किए जाने की धारणा पुष्ट की है, उसके बारे में कहा है कि मिन्हाज-ए-सिराज की तबाकत-ए-नसीरी ने जिस किले निमम मोनेस्ट्री पर बख्तियार द्वारा हमले की बात कही गई है वह औदंत विहार या औदांतापुरी है, जो कि बिहार शरीफ में स्थित है, उसके बारे में कही है। और यह बहुत सारे इतिहासकारों का मानना है, जिसमें जादूनाथ सरकार भी शामिल हैं। मिन्हाज ने कहीं पर भी नालंदा को उद्धृत नहीं किया है, उन्होंने सिर्फ बिहार के किले को नेस्तनाबूद करने की बात कही है। इसलिए ज़्यादातर इतिहासकार बख्तियार खिलजी द्वारा नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट करने की बात को इतिहास के साथ छेड़छाड़ मानते हैं। नालंदा विश्वविद्यालय किस प्रकार नष्ट हुआ, उस पर कोई अंतिम राय देने की जल्दबाजी शायद हमें गलत निष्कर्ष तक पहुंचाए। इसलिए ना तो इस बात की जल्दबाजी होनी चाहिए कि नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट करने का काम बख्तियार खिलजी ने किया, और ना ही इस बात की भी कि बख्तियार खिलजी ने इसे नष्ट नहीं किया। तो मैं सीमा फिर मिलूंगी आपसे, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।